हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी क्षितिज से पाठ 11 रसखान के सवैयों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम तीसरे और चौथे छंद का अध्ययन करेंगे। रसखान के सवैये के पहला और दूसरा छंद आपने भाग 1 में पढ़ा होगा। देखिए, तीसरे छंद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मधुरता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विविधता का वर्णन है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन, गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा न धरूंगी। मोर पखा मोर के पंख, गुंजन घुंची, गरे गले, पीतंबर पीले वस्त्र, लकुटी लाठी, गोधन गायों रूपी धन, गवारिन गवालों, स्वांग रूप धारण करना, मुरलीधर श्री कृष्ण, अधरान होठों पर। ये जो छंद है या ये सवैया है, इसके अंतर्गत एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तत्पर है या तैयार है। स्वांग यानी कि रूप धारण करना, यानी कि एक गोपी जो है वो अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण कर लेगी। गोपिका कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण कर लेगी। वह श्री कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली घुंघचों से बनी माला को भी धारण कर लेगी, यानी कि घुंघरुओं से बनी माला को धारण कर लेगी। श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर गवालों व ग्वालिनों के साथ जंगल में गायों के पीछे भी घूम लेगी। रसखान ने बताया है कि गोपियां अपनी सखी से, जो वो गोपी है वो अपनी सखी से पुनः कहती है कि तुम्हारी कसम, मुझे श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लगते हैं। तेरे कहने पर मैं हर प्रकार से श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी, किंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। यहाँ गोपिका की सोतिया भावना का चित्रण प्रस्तुत हुआ है। वह मुरली को अपनी दुश्मन और प्रतिद्वंदी समझती है, जो कि श्री कृष्ण के होठों को छूती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि एक और गोपी श्री कृष्ण से प्रेम करती है और दूसरी ओर उसकी बांसुरी से सोतन का भाव वो रखती हैं। प्रस्तुत जो पद है उसमें कवि ने सरल एवं सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मुरलीधर अधरन धरी अधरा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रसखानी का अर्थ रस की खान तथा रसखान कवि होने के कारण यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है, किंतु गोपिका को श्री कृष्ण की मुरली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर रखकर बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं। इसलिए गोपिका मुरली से ईर्ष्या का भाव रखती हैं, जिसे व्यक्त करना कवि का मुख्य उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य है। सखी के कहने पर गोपी श्री कृष्ण के पीले वस्त्र, घुंघरुओं की माला तथा मोर पंखों से बना मुकुट आदि सब कुछ धारण करने को तैयार है। वह हाथ में लाठी लेकर गायों और गवालों के साथ वन वन घूमने के लिए भी तत्पर है। काननी दे अंगूरी रोहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगानी, काल्ही कोहू कितनो सुमझई।
मायरी वा मुक्की मुस्कानी समराहिनी जेही न जेहे न जेहे। काननी कानों में, अंगूरी उंगली, धनु धुनी धुन, मंद धीरे, मोहनी मधुर, अटा अट्टालिका। गोधन ब्रिज प्रदेश में गाया जाने वाला एक लोकगीत। टेरी कहो पुकार कर कहती हूँ, काहेली कल को, वाह उस, मुस्कानी मुस्कान। इसमें भी एक गोपी का कथन है या एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे, मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली डाल के रहूंगी, यानी कि उंगली डाल लूंगी ताकि मुरली की ध्वनि मुझे सुनाई न दे। वह अपने कानों को दोनों उंगलियों से बंद कर लेगी ताकि उसे मुरली की ध्वनि सुनाई न दे। फिर भले ही वह रस के सागर यानी कि श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर मधुर तानों, अट्टालिका यानी कि मंजिल, घर की छत के ऊपर चढ़कर मधुर तानों में गोधन राग में गीत गाते हों या गाते रहें, मैं तो ब्रिज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ। गोपी कहती है कि मैं तो ब्रिज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल तो कोई कितना ही समझाए, किंतु मैं श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कुराहट को नहीं संभाल पाऊंगी। अर्थात कवि के कहने का भाव है कि गोपिका श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अत्यंत मोहित है। प्रस्तुत जो सवैया है उसमें कवि ने ब्रिज की गोपियों पर श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के प्रभाव का सुंदर उल्लेख किया है। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर गोपिका अपने आप को रोक नहीं पाती, वह उससे प्रभावित होकर श्री कृष्ण के प्रेम में बह जाती है। श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान पर मंद मंद मुस्काने का सजीव चित्रांकन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। ब्रिज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। शब्द चयन अत्यंत सार्थक एवं विषयानुकूल है। गोपिका श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि से अत्यंत प्रभावित है। वह जब भी उसे सुनती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती, इसलिए वह लोक लाज के कारण अपने कानों में उंगली रख लेती है। ऐसा करने से उसे न तो मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देगी और न ही वह श्री कृष्ण के पास जाएगी। गोपिका ब्रिज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती है कि कल कोई भी मुझे कितना ही क्यों न समझाए, परंतु मैं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को संभाल नहीं पाऊंगी। अर्थात वह उसकी मुस्कान पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकेगी। धन्यवाद।